नमस्कार, इंडिया ड्राफ्ट न्यूज में आपका स्वागत है। गरीब मजलूम बेसहारा का मसीहा कृष्ण कुमार चौधरी उर्फ छोटक चौधरी पिथानी में पंचम लहराए। उत्तर प्रदेश जनपद में नवानगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौड़ा से महान नवनिर्वाचित प्रधान कृष्ण कुमार चौधरी उर्फ छोटक चौधरी हुए। आपको बता दें कि बहुमत से महान नवनिर्वाचित प्रधान श्री चौधरी की जीत हुई है और ग्राम सभा कठौड़ा से गांव में जीत हासिल हुई है। नवनिर्वाचित प्रधान श्री चौधरी ने बताया कि कठौड़ा की एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया है उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। कृष्ण कुमार चौधरी महान नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी उर्फ छोटक चौधरी और पिता मेरे स्वर्गीय लक्ष्मण चौधरी थे, जो ग्राम सभा कठौड़ा का भी प्रधान रह चुके हैं। और बगल में ही सटीक पूर्वा था पहले, जो उसमें भी 10 साल वो प्रधान रह चुके हैं, मेरे पिताजी जी। और मेरे बाबा भी 10 साल प्रधान रह चुके हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी के नाती, उनके बड़े भाई विश्वनाथ चौधरी जो थे उनके नाती थे। और उस परिवार का हम उम्र हमारी 60 साल की हो गई। 60 साल से मैं परिवार को ही अपने देखते आ रहा हूँ कि उस गांव का मुखिया होता आया है। बीच में एक अनुसूचित का सीट आया था, उसमें भी परिवार के लोग जिसको चाहे वही प्रधान बना। अनुसूचित के बाद 2 बार फिर एक बार सामान्य हो गया, बैकवर्ड हो गया, तो परिवार का ही सदस्य बना और मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूँ। ये परंपराएं लगातार चलती आ रही है। यानी जब से ये पंचायती व्यवस्था जो है चली है तब से आपके परिवार से ही हमारा आप चला आ रहा है। आज उसको आपने जो है मैदान में आकर के बरकरार रखा है। आज जाति की राजनीति हो गई है, ऐसी स्थिति में किस तरह से आपने जो है अपने गांव का प्रधान का पद आप निकाले हैं और कितने मतों से आप चुनाव जीते हैं? हमारे यहाँ हमारे जात के लोग सिर्फ 129 वोट हैं और हमारे गांव में 6000 इस समय वोट है। 106 वोट में सिर्फ हमारे जात के लोग 129 वोटर हैं। लेकिन जात इसे नहीं, वहाँ हमें पूरे ग्राम सभा में कौन ग्राम सभा कठौड़ा और बनौचा में पूरे जात के लोगों से मेरा लगाव है। चाहे वो राजभर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सभी जातियों से मेरा अच्छा लगाव है। हर जातियों का वोट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, नहीं है जिसमें हम 20 में रहें। 50%, 60%। मैं आपसे जानना चाहता हूँ चौधरी साहब, आपकी जितनी लोकप्रियता इस सिकंदरपुर विधानसभा में बढ़ती जा रही है, लोग जो आपको चर्चा में रखे हुए हैं, क्या आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ेंगे? अभी इसके लिए तो हमारे परिवार में भी लोग मुझसे वरिष्ठ हैं और वो लोग लड़ते हैं, साथ में मैं रहता हूँ। वहाँ से अगर कुछ लाइन मिल जाती है तो मैं अपना व्यक्तिगत कोशिश करूँगा, लेकिन परिवार के साथ मैं लगा हूँ। परिवार की इच्छा होगी तो उस इच्छा को ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि मेरा परिवार तो 1952 से राजनीति कर रहा है। स्वर्गीय हमारे बाबा जगन्नाथ चौधरी ने 4 बार MLA बना, सिकंदरपुर विधानसभा से 2 बार, चिरकार विधानसभा से 2 बार, पार्लियामेंट में 1 बार। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने चुनाव 1985 में हराया था। 3 बार चुनाव लड़े, 1 बार जीते, 2 बार हारे। तो हमारा तो पृष्ठभूमि पहले ही से 1952 से ही राजनीति है। हमारे बाबा स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी 1967 में ही मिनिस्टर हो चुके थे, सिंचाई विभाग संभालते थे। उस स्थिति को हम लोग लेकर के चलते हैं, बरकरार समाज में रहते हैं। आज भी थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, लोगों की सेवा है, सब जा करके करते रहते हैं। इसीलिए चाहे चट्टी हो, चौराहा हो, आज चौधरी साहब का नाम पर ही हम जितनी हमारी सम्मान और इज्जत मिलती है उसको मैं बरकरार रखा हूँ, क्षेत्र में भी, देहात में भी, और लोगों की जनसेवा में लगा रहा हूँ।
ये देखता आ रहा हूँ जब से जन्म लिया हूँ तब से, और आज भी उसी को बरकरार रखने में भी मेरा योगदान रहा है। चौधरी परिवार की तरफ से जो भी लड़ता है वही जीतता है। चौधरी साहब, आप चुनाव जीत गए हैं, एक सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। अब इस समय बहुत ही आपके परिवार के द्वारा गांव सभा में काम किया गया होगा। अब बाकी जो काम बचा है वो कौन सा काम है जो आपके लिए सबसे प्राथमिकता है, जिसमें आप सबसे पहले उस काम को करेंगे? सबसे पहले तो जो शिक्षा है, शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाया जाए। हमारे ग्राम सभा में सभी लोग शिक्षित हों। स्कूल जो है हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक है, उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा वहाँ लें और सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई चले। शिक्षित बनाना हमारा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। दूसरा स्वास्थ्य है, वहाँ स्वास्थ्य का भी हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर और कंपाउंडर बरकरार रहते हैं, वहाँ अच्छा खासा हॉस्पिटल है। इस समय एक डॉक्टर की नियुक्ति है, कंपाउंडर की नियुक्ति है, चपरासी है, जो 4-5 स्टाफ जो चौधरी साहब के ज़माने से काम करता आ रहा था। ये उनको सुचारू रूप से चलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद हमारे गांव के विकास की नाली है, खड़ंजा है, ये भी प्राथमिकता पर है। कहाँ अभी अधूरे रह गए हैं नाली, कहाँ खड़ंजा बाकी है, क्योंकि मेरा गांव अब चारों दिशा में विकसित नहीं, विकास की तरफ विकसित बढ़ रहा है। तो जहाँ अभी बढ़ा हुआ है वहाँ नाली का और खड़ंजा की व्यवस्था भी करानी है आबादी के हिसाब से। चुनाव जीत गए हैं, इस चुनाव का श्रेय किसको देना चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गांव सभा कठौरा के? श्रेय तो सबसे पहले जनता का है, उसके बाद मेरे परिवार का भी है। हमारा परिवार का भी श्रेय है। परिवार जब पूरा टोटल मेरे पीछे लगा रहता है तो प्रधान आदमी बन जाता है, क्योंकि परिवार भी एक लंबा है। तो आप अपने तहे दिल से जो है पूरे गांव सभा की जनता को बधाई देना चाहते हैं जीत की? पूरे ग्राम सभा की तरफ से पूरी जनता को मैं बधाई देता हूं, जो मुझको सम्मानपूर्वक वोट देकर प्रधान बनाया, और उनके सहयोग से पूरे गांव का विकास कर दिया जाएगा। हर पॉइंट पर उनकी राय ली जाएगी।